Assalamu alaikum, good morning everyone, Ramadan Mubarak and welcome to another episode of our show The Inside Scoop. अभी तक आपको पता चल गया होगा कि शो कितना बेनिफिशियल है आपके लिए और हर रोज़ हमारी कोशिश होती है आपको कुछ नया समझाएं। हर एपिसोड में हम इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं एक ऐसा गेस्ट अपने शो पे जो कि अपनी फील्ड के स्पेशलिस्ट होते हैं ताकि हमारे व्यूज़ को कुछ सीखने को मिले। तो शुरू करते हैं विद अ मार्केट रिकैप एंड अ रिव्यू। स्टार्टिंग विद दिस रिकैप हम डिस्कस करेंगे ऑफ कोर्स यस्टरडेज फिपी लिपी। अगर हमें फिपी लिपी मिल सकता है थैंक यू। ऑफ कोर्स हमारी वॉल्यूम्स हैव बिन वेरी लो ड्यूरिंग रमदान। लोगों की प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं, देयर इज नॉट मच गोइंग ऑन इन द मार्केट। ऊपर से मार्केट आवर्स आर शॉर्टर। पहले हमारे मार्केट आवर्स होते थे 6 आवर्स ड्यूरिंग द नॉर्मल वीक, नाउ इट्स डाउन टू 4 hours. We begin at 9:15, we're done by 1:30 p.m. from Monday to Thursday. Friday hours are a little different. तो कल की ये है कि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने barely anything foreign corporates से नेट सेलिंग की है ऑफ $6 लाख। हमारे म्यूचुअल फंड्स ने कल क्या किया है? नेट सेलर्स $6 लाख, बैंक्स DFIs $9 लाख की बाइंग, इंडिविजुअल्स $6 लाख की बाइंग, कंपनीज $2 लाख की बाइंग, ब्रोकर्स $8 लाख की सेलिंग। अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो द मोस्ट वॉल्यूम सीम्स टू बी, जैसे मैं क्या ही बोलूँ वॉल्यूम के बारे में, देयर इज नॉट मच बट या आई वुड से द यूजुअल पावर, आपका सीमेंट, फर्टिलाइजर में तो मूवमेंट है ही नहीं, सीमेंट, बट there's barely anything to speak about regarding that। लेकिन आज नहीं, yesterday something happened जिसके बारे में आप लोगों से बात करना चाहती थी और उसकी इम्पोर्टेंस समझाना चाहती थी। प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक्सप्रेस किया, मतलब पाकिस्तानियों का शुक्र अदा किया टू द गवर्नमेंट उनकी कॉरपोरेशन के लिए ड्यूरिंग जब वो कांग्रेस से बात कर रहे थे। ट्रंप ने कहा कि जो शख्स रिस्पॉन्सिबल था 13 यूएस ट्रूप्स को मारने के लिए, वो काबुल में अरेस्ट किया गया पाकिस्तान की हेल्प के ज़रिए। ये पहली दफ़ा है कि पाकिस्तान को मेंशन किया गया है बाय यूएस प्रेसिडेंट जब वो कांग्रेस को एड्रेस कर रहे थे सिंस 2012। लास्ट ये हुआ था 2012 में। लास्ट टाइम ये जब हुआ था ये तब था जब बराक ओबामा वाज प्रेसिडेंट एंड पाकिस्तान वाज मेंशन्ड बाय हिम। एक सिग्निफिकेंट डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट में यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर माइकल वॉल्ट्स की बात हुई हमारे फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार से ऑन March 4th। वो कन्वे करना चाह रहे थे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप्स की अप्रिसिएशन और थैंक्स for government of Pakistan's efforts in countering terrorism, according to a statement from the Foreign Office on Wednesday. इससे ये समझा जा सकता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप करंट गवर्नमेंट और उनके मेजर्स से खुश हैं। एंड ऑफ कोर्स द ट्रेड वॉर्स जो हो रही हैं, क्रूड ऑयल प्राइसेस नीचे आ गई हैं बाय 2% इंटरनेशनली, व्हिच हैज़ नथिंग टू डू विद अस टुडे एज वेल। 2% से 2% से नीचे आ गई थी। एंड क्योंकि पाकिस्तान एक इम्पोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है, दिस इज ऑलवेज ग्रेट बिकॉज हमारा सबसे ज़्यादा बड़ा इम्पोर्ट जो होता है वो फ्यूल होता है। सो व्हेन क्रूड ऑयल प्राइसेस डिक्रीज, हमारा वो इम्पोर्ट बिल पे अच्छा इम्पैक्ट आता है। तो हैविंग गुड रिलेशनशिप्स विद सुपर पावर लाइक यूएस हमारे लिए फ्रूटफुल हो सकता है हमारी इकोनॉमी के लिए। एंड ओवरऑल सेंटिमेंट ये अच्छा है, एक अच्छा इंडिकेशन है हमारी इंटर कंट्री रिलेशंस के लिए। इसके अलावा प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के 25% टैरिफ्स ऑन इम्पोर्ट्स फ्रॉम मैक्सिको एंड कनाडा आ गए हैं। उन्होंने 20% ड्यूटीज़ चाइनीज़ गुड्स पे लगा दी हैं। ये सब ट्यूसडे को ऑल टुक इफेक्ट ऑन ट्यूसडे। चाइना और कनाडा ने रिटेलिएट कर दिया और मैक्सिकन प्रेसिडेंट कह रही हैं कि वो रिस्पॉन्ड करेंगी जिस तरह चाइना और कनाडा ने किया। पाकिस्तान इज मूविंग फॉरवर्ड इन फॉर्मलाइजिंग स्टांस ऑन क्रिप्टो करेंसी। गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है बिलाल बिन साकिब को एज चीफ एडवाइजर टू द फाइनेंस मिनिस्टर फॉर पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल। ये मूव इट कम्स एज पाकिस्तान कोशिश कर रहा है एम्ब्रेस करना नई अपनी मतलब क्रिप्टो करेंसीज को, डिजिटल एसेट्स को, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को, और कोशिश कर रहा है कि पॉलिसी मेजर्स ऐसे हों जो आपकी नेशनल इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हों, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को सपोर्ट कर रहे हों और एक सिक्योर और ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल सिस्टम सबके लिए आए। दिस इज ऑल अकॉर्डिंग टू अ स्टेटमेंट जो फाइनेंस डिवीजन ने रिलीज की ऑन वेडनेसडे द 5th of March। क्रिप्टो का रेगुलेट होने का मतलब है कि कैपिटल गेन्स टैक्स कलेक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से वो टैक्स नेट हमारी बढ़ेगी, हमारे पैसे इलीगली क्रिप्टो मार्केट में ब्लीड करना रुक जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी रुपये की डिवैल्यूइंग होती है अगेंस्ट द डॉलर, राइट।
5 मार्च को ये भी हुआ कि ब्लूमबर्ग रिपोर्ट साइटिंग ऑफिशियल्स ने कहा कि जो जानते हैं कि पाकिस्तान और आईएमएफ के बीच में क्या चल रहा है, उन्होंने कहा, उनकी राय है कि पाकिस्तान ये रिव्यू पास कर जाएगा। उस रिपोर्ट में ये भी लिखा हुआ था कि पाकिस्तान ने वो सारे की स्टेप्स ले लिए हैं इंक्लूडिंग अप्रूविंग ए टैक्स लॉ जो एग्रीकल्चरल इनकम एंड उस पर लगेगा, और वो कोशिश कर रहे हैं कि वो स्टेट ओन्ड पीआईए का एक हिस्सा बेचें ताकि वो जो बहुत एम्बिशियस टैक्स टारगेट है वो मीट हो जाए। ये डेवलपमेंट जब आईएमएफ को प्रेजेंट हुई तो आईएमएफ ने इनको बहुत पॉजिटिवली रिसीव किया है। आईएमएफ फाइनलाइज करेंगे उनके रिकमेंडेशंस टू दैट एग्जीक्यूटिव बोर्ड फॉर रिव्यू, एंड द एग्जीक्यूटिव बोर्ड अगर वो खुश होंगे इन सारे मेजर्स के साथ, फिर वो $1 बिलियन की पहली ट्रांच निकाल देंगे। इस रिव्यू के सक्सेसफुल होने पे हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एज वी स्पोक अबाउट येस्टरडे, के डॉलर डिप्रिशिएट करेगा अगेंस्ट रुपी, मतलब कि डॉलर की कीमत अगेंस्ट रुपी कम होगी। हमारी मनपसंद स्टॉक मार्केट की बात की जाए तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बुल रन कंटिन्यू होगी, क्योंकि आईएमएफ का सक्सेसफुल रिव्यू एक स्टैम्प ऑफ अप्रूवल है हमारी लोकल और फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए व्हेन इट कम्स टू स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमिक सेक्टर। एक और न्यूज़ ये है जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं कि जैसे मैंने कल कहा आप लोगों से, इन्फ्लेशन रेट 1.5% पे गिर चुकी है। ये 2015 सबसे लो है। महंगाई का रेट एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा और नीचे आएगा, एंड एनालिस्ट सजेस्ट कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन रेट शायद 1% के नीचे भी आ गए। लेकिन मैंने काफ़ी लोगों को ये सुना है कहते हुए कि महंगाई कम हो रही है, कीमतों में कमी नहीं नज़र आ रही। हाँ, आपको फिर से बताना चाहेंगे कि महंगाई और इन्फ्लेशन होती है द परसेंटेज राइज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। जब इन्फ्लेशन 30% से 2% पे आती है, इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइसेस एकदम से कम हो जाएंगे। इसका ये मतलब है कि जो हर साल प्राइसेस इंक्रीज हो रही थी, उनका इंक्रीज होने का रेट कम हो जाएगा। जैसे कि पहले 30% एनुअल इन्फ्लेशन थी, इसका मतलब है कि हर साल मार्केट में जो गुड्स थे वो 30% से इंक्रीज करेंगे। ये कॉमन मिसकंसेप्शन होती है अमंगस्ट आवर व्यूअर्स इन लोग, इसलिए हमने ये सोचा कि हम आपसे एक दफ़ा क्लैरिफाई कर दें कि इन्फ्लेशन रेट के गिरने का मतलब क्या होता है। एक और न्यूज़ ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने शुक्रिया अदा किया है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का फॉर एक्नॉलेजिंग पाकिस्तान असिस्टेंस इन अरेस्टिंग द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग 13 अमेरिकन ट्रूप्स इन 2021। मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है, इन्फ्लेशन बहुत लो लेवल्स पे हैं, लेकिन रमज़ान के महीने में पाकिस्तान बीइंग ओनली कंट्री इस्लामिक दुनिया में जहां रेट हाइक होते हैं रमज़ान में, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं थोड़ी बहुत इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होगी। इस इंक्रीज़ के साथ इन्फ्लेशन मार्च में इंक्रीज़ हो सकती है। सवाल पैदा होता है कि 10 मार्च को जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी स्टेट बैंक इंटरेस्ट रेट क्या रिड्यूस करेगा या नहीं। तो अब चलते हैं, बात करते हैं विद वेरी स्पेशल गेस्ट जो हमारे साथ मौजूद हैं अबाउट पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज। ये एक रेगुलेटेड वेन्यू है जिसके थ्रू इंटरनेशनल फॉरेक्स पेयर्स और कमोडिटीज़ ट्रेड कर सकते हैं। बस हमारे साथ रहेगा। हम एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आके बात करते हैं समीर साहब से, जो है मैनेजिंग डायरेक्टर एक लीडिंग PMEX कमोडिटी ब्रोकरेज के। तो बस स्टे विद अस, वी बी राइट बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। दिस इज द इनसाइड स्कूप। आई एम Atul Khan. वेलकम बैक टू द इनसाइड स्कूप। मैं हूं मशल खान। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे साथ एक गेस्ट होंगे। उनका नाम है मिस्टर समीर पराचा। ही इज़ द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ फ्लोरेट कमोडिटीज़, जो काम करती है मेनली PMEX में। ये सब हम एक्सप्लेन करेंगे, हम उनसे बात करते हैं। आइए, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस समीर। Thank you so very much for having me here today. I hope you're doing well. No, I am. Alhamdulillah. Ramzan Mubarak to you. अच्छा, सबसे पहले I would like for you to explain हमारे audience को, because they sometimes don't even know what PSX is. तो PMEX तो फिर भी बहुत ही unadvertised area है। तो प्लीज़ हमारी audience को बताइएगा कि commodity broker होता क्या है, commodities होती क्या हैं, और commodities जो international market में trade होती हैं, पाकिस्तान में बैठ के आप किस तरह legally buy और sell कर सकते हैं। और हाँ, अभी के लिए let's go with this. Okay, so basically Pakistan Mercantile Exchange PMEX is a regulated exchange of Pakistan which is regulated by our apex regulator SECP, जहाँ पे आप commodities जैसे gold, crude oil, silver, platinum, इसके अलावा फॉरेक्स पेयर्स जिसमें हमारे पास यूरो, पाउंड, स्विस फ्रैंक, एंड वी हैव 16 different currency pairs
इन सब कमोडिटीज़ और फॉरेक्स पेयर्स को आप इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं थ्रू अ लीगल प्लेटफॉर्म दैट इज़ अगेन PMEX, एंड दिस इज़ अ फ्यूचर्स एक्सचेंज एक्चुअली, जहाँ पे आप फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स को ट्रेड कर सकते हैं. सो दिस इज़ अ लीगल प्लेटफॉर्म. अगर आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग का नाम सुना हो तो पाकिस्तान में अगेन वी हैव learned more about those illegal and grey houses, but PMEX is a legal platform for that trading. बिल्कुल बिल्कुल. तो लोग ऑफन जब कमोडिटीज ट्रेड कर रहे होते हैं, वेदर इट्स क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, फॉरेक्स पेयर्स, तो वो हमेशा इलीगल एवेन्यूज़ के थ्रू जाते हैं, जो ऑब्वियसली आपको USDT अगर मिलेगा तो आपको इलीगली जाना पड़ेगा हवाला के थ्रू और समथिंग लाइक दैट. मुझे तो नहीं पता बिकॉज वी ओनली डू लीगल थिंग्स हियर. तो आप बताना चाहेंगे द एडवांटेजेस ऑफ गोइंग थ्रू अ रेगुलेटेड सिस्टम? Well, obviously this is a secure platform. अब आप अगर ग्रे हाउसेज में या इलीगल प्लेटफॉर्म्स पे ट्रेड कर रहे हैं विच इज़ नॉट रेगुलेटेड इन योर कंट्री, तो उसकी आपके पास सबसे पहले तो फंड्स की कोई सिक्योरिटी नहीं है. लाइक द अमाउंट यू आर इन्वेस्टिंग दैट इज टोटली अनसिक्योर. When you're trading in a regulated platform like PMEX and through a regulated broker like ours, Florid Commodities, तो उसमें you have सबसे पहले तो फंड्स की आपकी सिक्योरिटी है. Secondly, the terms and conditions of the exchange are more friendly for the traders, for the investors, rather than for the companies or for the brokerages जो आपके लिए आपको services provide कर रहे हैं. Yes. बिल्कुल बिल्कुल. तो you guys at Florid Commodities are doing your best कि आप लोग प्रमोट करें PMEX को. आपको क्या लगता है कि PMEX का एज एन इदारा कि वो आपको सपोर्ट करते हैं, वो इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, वो प्रमोशन करते हैं, वो एडवर्टाइज करते हैं, वो यूथ को पुल करते हैं अपनी तरफ? Well, that is a very tough question obviously. हमारे इंस्टीट्यूट्स इस मामले में थोड़ा सा पीछे हैं when it comes to creating awareness amongst the masses. अगर हम बात करें PMEX की तो yes, this is a fact कि PMEX की लोगों में अवेयरनेस बहुत कम है. We have millions of traders, I'll say, in Pakistan जो forex trading और commodities trading में involved हैं, but in PMEX we only have around 40,000 accounts registered. So there is a big lack when it comes to creating an awareness and conveying the message of the exchange to the people कि ये हमारे पास एक regulated इदारा है in commodities की trading के लिए. उस चीज़ में थोड़ा सा हमारे ये इदारे lack कर रहे थे, but the matter of fact is कि right in these times हमारी ये institutes, if we talk about SECP, if we talk about PSX or PMEX, they're working a lot when it comes to creating awareness. We are creating. Do you genuinely think so? Conducting awareness. आपको वाकई लगता है कि वो awareness create कर रहे हैं? अच्छा, आप मुझे बताएंगे कि उनका कमीशन स्ट्रक्चर क्या होता है? हर ट्रेड पे PMEX और PSX को कितने पैसे मिलते हैं? देखें, when I'll talk about the PMEX पे when you're trading, let's suppose gold के अगर आप एक ounce को ट्रेड करें तो PMEX charges you 0.0099% on traded value. So it's like if you're trading the gold worth let's say 1 ounce is approximately right now 750,000. So उसके अगेंस्ट PMEX आपसे सिर्फ और सिर्फ 80 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली 70 to 80 रुपीज़ ऑन ईच साइड आपसे चार्ज करता है. तो अगेन एज कम्पेयर टू द ट्रेडेड वैल्यू इट इज़ नथिंग. एग्जैक्टली, फॉर एन इंडिविजुअल बायर वो कुछ नहीं है, लेकिन जब वो मतलब पाकिस्तान में हर रेगुलेटेड ट्रेड के थ्रू इतना कमीशन चार्ज कर रहे हैं, फॉर समवन लाइक मी जो जेन्युइनली रोज़ काम करती है, मेरी रोज़ कोशिश होती है कि मैं आप जैसे लोग जो अवेयरनेस रेज कर रहे होते हैं और हमारे जैसे बहुत सारे और लोग हैं जो लोगों को खींचना चाह रहे हैं टूवर्ड रेगुलेटेड मार्केट्स, क्योंकि जेन्युइनली इन फ्रंट ऑफ क्रिप्टो हम मार खा रहे हैं, बहुत बुरी तरह से मार खा रहे हैं. एंड द रीजन व्हाई आई वांटेड टू आस्क यू कि उनको कितने कमीशंस होते हैं इज बिकॉज अगर आप इतना कमीशन चार्ज कर रहे हैं दैट मीन्स कि आपका एक सर्टेन मार्केटिंग बजट नेचुरली होता ही है. वेयर इज दैट मार्केटिंग बजट गोइंग? मैं आपको बताऊं, मुझे पता ही नहीं था कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज होती क्या है या PMEX होता क्या है जब तक मैं आई नहीं, जब तक मैंने इन्वेस्टमेंट का अपने दोस्तों से नहीं पूछा. तो दिस इज अ शेम बिकॉज दूसरे मुल्कों में बैठी हुई क्रिप्टो एक्सचेंजेस आके हमारे मुल्क में एडवर्टाइजमेंट पे इतने पैसे खर्च कर रही हैं, एंड देन हमारे इदारे कहते हैं कि हम वेबिनार्स कर रहे हैं, हम सेमिनार्स कर रहे हैं, हम ये लंच कर देंगे. इससे क्या होगा? आपकी आवाम का, आपकी यूथ का गोल्ड फिश जैसा अटेंशन स्पैन है, एंड दे आर नॉट डूइंग मच. बट लेट्स कम बैक टू स्पीकिंग अबाउट फ्लोरिड कमोडिटीज, क्योंकि आप जैसे लोग यू हैव योर एफर्ट्स गोइंग व्हिच इज इंशाल्लाह पुलिंग मोर पीपल टुवर्ड रेगुलेटेड मार्केट्स. यहाँ स्कैम होना, वुड यू प्लीज टेल पीपल, लोग बहुत डरते हैं कि आपकी रेगुलेटेड मार्केट में स्कैम ना हो जाए, आप बताना चाहेंगे कि ये पॉसिबिलिटी क्यों नहीं है? हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू ऐड समथिंग. देखें, फॉर द आई आंसर फॉर द फर्स्ट पॉइंट कि अवेयरनेस की जब बात आती है,
वी बीइंग द ब्रोकर, या एक ब्रोकरेज का काम है अवेयरनेस क्रिएट करना, एक्सचेंज अपनी हद तक एक लिमिटेड स्फेयर में कर सकते हैं, बिकॉज अगेन वी आर रेगुलेटेड, वी हैव टू बी इन सर्टेन लिमिटेशंस. सो इन दैट केस ये एक एक्सचेंज का तो रोल है ही है, बट उससे ज़्यादा ब्रोकरेज फर्म का रोल है कि वो अवेयरनेस क्रिएट करे और वो लोगों को इन प्लेटफॉर्म्स की तरफ लेके आए. बट अनफॉर्चुनेटली फॉर सम रीजंस हमारे पाकिस्तान में ब्रोकरेजेस का जो एक मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट था, दैट वाज वेरी ओल्ड फैशन. एंड देन व्हेन आई कम टू द अदर पॉइंट यू आस्क के हम लोगों को यहाँ पे जब लेके आते हैं, आई एम सॉरी आई जस्ट फॉरगॉट योर क्वेश्चन. Let's just move on to the next one. We'll speak about के आप rising inflation के against कैसे hedge कर सकते हैं through PMEX. Yeah, so PMEX offers you the trading opportunity to trade in gold. Gold is a safe haven when it comes to hedge against inflation. Number one. Number two, आप जब PMEX में ट्रेड कर रहे हैं तो you trading against the prices in dollars. So again, अगर हमारे यहाँ पे डॉलर इंक्रीज हो रहा है तो automatically when you trade, for example, you bought the gold at price of let's say $2,900 per ounce and you sold it at $2,910. Now, if the dollar price goes up, तो automatically your profit ratio is going to increase. अगर डॉलर 270 पे था तो you were earning 2,700 rupees at that time. बट अगर 270 से 280 पे चला जाता है तो आप 2,800 रुपये कमा रहे हो. सो दैट इज वन साइड कि आप उसको इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज कर सकते हो. सेकेंडली अगेन गोल्ड एज यू नो इज ऑलवेज अ सेफ हेवन व्हेन एवर इट कम्स के इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज करने के लिए. दैट इज द बेस्ट ऑप्शन टू गो फॉर. सो इन दैट केस व्हेन यू ट्रेडिंग इन गोल्ड तो ऑटोमेटिकली यू आर हेजिंग अगेंस्ट इन्फ्लेशन. तो माय प्रीवियस क्वेश्चन वाज के लोग रेगुलेटेड मार्केट्स में भी फॉर सम रीजन बहुत डरते हैं कि उनके साथ स्कैम हो जाएगा. तो आप बताना चाहेंगे कि हाउ दिस इज नॉट पॉसिबल? हाँ, yes, I'll come to that. देखें, when you're trading in PMEX, the very good part is you're not giving your funds to the broker. You're giving your funds directly to the exchange. आपका जो भी डिपॉजिट है वो डायरेक्ट एक्सचेंज में जाता है और आपके जो फंड्स की विड्रॉल है डायरेक्ट एक्सचेंज से आती है. So there is no interference of any kind of third party or any kind of individual broker in your funds. तो सिक्योरिटी सबसे पहले आती है फंड्स में. Secondly, PMEX has the now very good trading platform named as MetaTrader 5. उसमें transparency का level is very good. Like for the clients, everything is very transparent. Whatever is going to the exchange or the broker is going to charge you, it's already conveyed to you very transparently. So scam के chances whenever you're in regulated platform बहुत कम है. And again, let's suppose if the broker defaults or that kind of scenario happens, you have the regulator SECP जो आपके लिए खड़ा है आपकी complaints को सुनने के लिए. Whenever इसके अगेंस्ट if you're trading in the grey houses तो वहाँ पे आपकी आवाज़ सुनने के लिए कोई भी नहीं है. बिल्कुल बिल्कुल. तो अगर हम बात करें अबाउट द डिफरेंट कमोडिटीज अवेलेबल यहाँ PMEX पे, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में सबसे अंडर वैल्यूड कमोडिटी कौन सी हो? Well, I'll add something here. PMEX में right now we're dealing the international commodities like metals, and energies, and then it comes the forex currency pairs, and then we have indices, US indices. But local commodities की बात करें तो उसमें again we are far behind क्योंकि हमारे पास यहाँ पे local commodities को regulate करने के लिए we don't have any platform. So उस केस में even if we have the price of any commodity in the market, लेकिन एक end user के लिए वो price बड़ी different है और एक first seller के लिए वो price बहुत different है. So in that case we don't have the regulator for our local commodities. बिल्कुल. तो PMEX के जो कमोडिटी ब्रोकर्स हैं उनकी कमीशन इज क्वाइट स्टीप कंपेयर टू आपके जो स्कैम वाले होते हैं. वो तो ऑब्वियसली स्कैम ही चला रहे होंगे तो कम ही होगा, लेकिन ये कमीशंस कम कैसे कर सकते हैं ताकि वो एक बिकॉज पता है इट्स अ हर्डल आपके इन्वेस्टर्स के लिए ना, जब वो देखते हैं कि इतना ज़्यादा कमीशन है, इट्स अ हर्डल फॉर देम. Well, I'll add something here. देखें, when it comes to the brokerage commissions, तो they are very. If I talk about my own brokerage, they are very, competitive to those grey houses. लेकिन add on when it comes to the PMEX fee, जो obviously बात है PMEX एक client को charge कर रहा है, वो एक client के लिए additional है. And secondly, those grey houses provide very lucrative trading scenarios to the clients, जो उनको बहुत ज़्यादा attract करती हैं. And at the end, इसी वजह से वो scam आते हैं. All that glitters is not gold, obviously. तो when we talk about the exchange with the brokerages, हमारे obviously बात है कि जो let's say we're spending on marketing, we're spending on the services for the clients, so we need to spend from that brokerage commission. But again, like I already said, gold के against florid commodities is charging you 45 rupees against 1 ounce, so it's very very low. And again उसमें भी हम discounts offer कर देते हैं normally clients को. So yeah.
ओके ग्रेट। तो बहुत सारे लोग ना सोना फिजिकली होल्ड करना चाह रहे होते हैं, तो आप बताना चाहेंगे व्हाई डिजिटली होल्डिंग गोल्ड इज बेटर और उसके एडवांटेजेस क्या हैं? देखें, सबसे पहली चीज़ है कि आप जब डिजिटल ट्रेड कर रहे हैं एक एक्सचेंज में लाइक PMEX, लिक्विडिटी का आपको कोई इशू नहीं है ना। बहुत सारे केसेस में आपने देखा होगा व्हेन एवर द गोल्ड प्राइस गोज हाई, तो नॉर्मली एक इन्वेस्टर का यही इशू रहता है कि वो बेचे किसको जाके, ठीक है। और उसमें जब वो बेचे जाता है तो अगेन वो दुकानदार की अपनी प्राइस होती है, नॉर्मली उसको वो एक मार्केट की प्राइस नहीं मिलती जब वो गोल्ड अपने हाई प्राइसेस पे होता है। वेयर एज व्हेन यू ट्रेडिंग इन PMEX, तो ऑब्वियसली हमारे पास यहाँ पे लिक्विडिटी का कोई इशू नहीं है। व्हेनेवर यू वांट टू सेल, यू विल बी सेलिंग योर प्रोडक्ट ऑन द मार्केट प्राइस, ना कि किसी एक थर्ड पार्टी की अपनी कोटेड प्राइस पे। एंड सेकेंडली, इट इज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द सिक्योरिटी। अगेन आपको कहीं पे उसको सिक्योर नहीं करना पड़ा, सेफ में नहीं रखना पड़ा। एक डिजिटल एसेट है, जब भी आप चाहे उसे खरीद सकते हैं, जब भी चाहे आप उसे बेच सकते हैं। So that is a great point. So just to sum it up, it's liquidity, it is fair rates, and it is being able to monitor आपके rates more effectively and consistently. Yeah, exactly. Okay, exactly. And of course, price, there is no kind of it's regulated. Yeah. Okay, lovely. तो पता है हमारे साथ ना, I just remembered हमारे शो पे we had the head of Binance Pakistan with us, and actually we were shocked and embarrassed जब वो आए थे, and I'll tell you why. उन्होंने हमें बताया कि पाकिस्तान में 20 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं जो क्रिप्टो अकाउंट्स जिन्होंने इलीगल रखे हुए हैं, और हमारी स्टॉक मार्केट में एंड आपकी मार्केट में तो और भी कम है, हमारी स्टॉक मार्केट में 4 लाख से 5 लाख अकाउंट से ज्यादा तो मैं पूछना चाह रही हूँ PSX की तो चले हम बात, क्या PMX सो रही है? वो कुछ कर ही नहीं रहे। यहाँ क्रिप्टो आगे हमारी पूरी आवाम ले गई है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स एवरी ईयर इज ब्लीडिंग। वहाँ हमारा PSX का मार्केट कैप इज $50 बिलियन ओनली, राइट? और PMEX का उससे भी कम होगा। सो व्हाट आर दे डूइंग, और उनको क्या करने की जरूरत है ताकि थोड़े से लोग हमारी रेगुलेटेड मार्केट्स की तरफ आए? देखें, आई विल ऐड समथिंग हियर। ग्रे हाउसेस में या इरेगुलेटेड मार्केट्स में यू हैव द मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टर्स जो आपकी यूथ है, जो आपके यंगस्टर्स हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे जो रेगुलेटरी प्लेटफॉर्म्स हैं, इन पे एक सबसे बड़ा हर्डल है। आई हैव ऑलरेडी लिसन्ड यू टॉकिंग अबाउट दैट कि KYC के इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। अब फॉर एग्जांपल you're catering a student here, you're encouraging a student to invest through the legal platforms, but whenever it comes to the KYC, obviously he has no source of income or any wide source of income. He's doing, let's say, freelancing and he's earning some. बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आपके पास PSX में तो फिर हमारे पास वो सहूलत अकाउंट का ऑप्शन है, PMEX में हमारे पास वो भी नहीं है। सो दैट इज अ बिग हर्डल आई विल से। फॉर दैट वी बीन रेजिंग आवर वॉइसेस फॉर लास्ट 2 years के हमें ये ऑप्शन दिया जाए। अब Binance में मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टर्स आर योर स्टूडेंट्स, योर यंगस्टर्स, आपकी यूथ है। बट इन आर रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स हमारे वो हर्डल्स, अनफॉर्चुनेटली वी बीइंग द पार्टिसिपेंट्स, हम इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं कि वो हर्डल्स इतने ज़्यादा हैं कि अल्टीमेटली एक आम इन्वेस्टर को उन्हीं ऑप्शंस पे जाना पड़ता है जो कि रेगुलेटेड नहीं है पाकिस्तान में। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि की फैक्टर्स क्या हैं जो ड्राइव कर रहे हैं इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस को फिलहाल? देखें, अभी राइट नाउ तो डोनाल्ड ट्रंप का जो रिजीम है, दिस इज अ बिग की फैक्टर व्हेन इट कम्स टू मूविंग द प्राइसेस ऑफ इंटरनेशनल कमोडिटीज। गोल्ड इज रीचिंग ऑल टाइम हाई। क्रूड ऑयल अभी रिसेंटली अपना क्रूड ऑयल ने अपना 3 months का लो आज हिट किया। सो दीज आर द मेनली फैक्टर्स राइट नाउ जो ग्लोबली कमोडिटीज को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हैं। बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। अभी तो हम ऑब्वियसली कर रहे हैं क्रूड ऑयल अभी और नीचे आ सकता है, बट इन लॉन्गर एंड क्रूड ऑयल इज ऑब्वियसली गोइंग टू गो हाई। So speaking about commodities, commodities tend to be very volatile, right? तो आप लोग at Florid Commodities as a company आप लोग वो रिस्क कैसे मैनेज करते हैं? Yeah, okay. So first of all, we being the brokerage firm, we make it sure हमारे जो clients हैं, we provide them training before trading. और उस training में the major part that we train them is कि how to manage their risk, how to minimize it. हमारे system में for example we have the options of stop loss, take profit, उसको कैसे use करना है, and सबसे बड़ी चीज़ how to analyze the market, how to analyze the moving market, when to get into the trade, when to get out of the trade, अपने risk को किस तरह से minimize करना है। उसमें देखें again these kind of tradings उसमें सबसे पहली आपकी requirement है कि you need to get to know about the market, you need to get
टू लर्न द मार्केट. उससे पहले आप अगर किक इन करेंगे तो अपना नुकसान करेंगे. So that is the main point, and for that Forex Commodities make it sure कि clients को proper training दी जा रही है. We being the brokerage conduct the webinars for our clients on weekly basis जिस पे हम नई नई trading strategies को, indicators को, fundamental news कोई आई है उसको कैसे आपने analyze करना है. So इन चीज़ों पे हम webinars भी अपने clients को देते हैं. फिर उसके बाद we have our team to facilitate the traders. So these are the things like how we facilitate people to minimize the risk in these markets. That's lovely because पता है एक ethical brokerage run करना is very important. There's too many people जो सिर्फ अपने volumes के बारे में they're worried about their volumes and that's it. हालांकि the whole point is कि आप जितने लोगों को responsible trading सिखाएंगे उतने आपके पास long term investors होंगे and it's a domino effect. वो एक शख्स अगर बिलीव करता है एक रेगुलेटेड मार्केट में तो वो अपने साथ 10-20 और लोग लाएगा. And that only happens जब एक अच्छा trust build होता है between investor and broker. So I'm really glad you guys are doing that. तो बताएं कि आपने सबसे ज़्यादा common mistakes क्या देखे हैं नए traders में especially? Well, that is very common in I'll say 80% of the clients, and that's the greed. हमारा वो बड़ा एक मेजर इशू है कि हम whenever it comes to the profit we are very happy for booking the profit छोटी छोटी अमाउंट्स में, but when it comes to the loss तो हमारी कोशिश होती है कि हम बस आखिरी हद तक भी जो है ना नुकसान देखते रहे. हमें वो I'll say हमारे में वो कैपेसिटी नहीं है कि we book the losses. That's very important whenever you're trading or like say investing even कि sometimes you have to come out of the market with the small losses to ensure कि आप आगे और पैसे कमा सको. But that's the problem with our majority of the traders कि जो वो लॉस को ना वो ऐसे समझते हैं कि छोड़ना नहीं है हमने इसको ऐसा ही है. एंड उतने में मतलब वो अपनी बाइंग पावर भी कम कर लेते हैं कि कोई और चीज ऐसी हो सकती है मार्केट में जो अभी शूट अप करेगी और आपको पता है लेकिन आप बोल रहे नहीं ये लॉस नहीं बुक करनी तो मैंने वहां नहीं इन्वेस्ट करना. दैट्स व्हाई आई थिंक पर्सनली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्पेशली नॉट इन इन्वेस्टिंग बट इन ट्रेडिंग जो PMEX में तो ऑब्वियसली ट्रेडिंग ही होती है मोस्टली, तो आप एक स्ट्रैटेजी बनाएं एंड देन यू स्टिक टू दैट स्ट्रैटेजी. आप हटे नहीं उसने आपने अगर डिसाइड किया हुआ है या आपने डिसाइड किया हुआ है कि 5% डाउन इज माय स्टॉप लॉस, फिर 5% डाउन शुड बी योर स्टॉप लॉस. बट इन दैट केसेस हमारी मेजॉरिटी जो ट्रेडर्स हैं वो यही करते हैं. इफ दे सेट द स्टॉप लॉस एट 5% वो 4.9% पे आके उसको 6% पे कर देंगे. सो दैट्स अ बिग मिस्टेक दैट मोस्ट ऑफ द पीपल मेक हियर. ऐसा ही है. So is there any advice जो आप देना चाहेंगे to investors who are looking to come into PMEX? Yeah, I'll say that देखें first of all always go for the regulated platform. वो आपकी भी सिक्योरिटी है और वो आपकी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है. Now again, as you mentioned it before earlier, Binance is taking millions, billions of dollars out of the country through illegal ways. Whereas अब अगर हमारी वही इन्वेस्टमेंट्स अगर हमारे रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स पे की जाएंगी तो ऑब्वियसली इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द इन्वेस्टर्स एंड फॉर द कंट्री एज वेल. एंड सेकेंडली हमारे यहाँ पे जो एक इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट था कि लाइक इन्वेस्टमेंट नीड्स टू बी विद द मिलियंस ऑफ रुपीस. वी नीड टू चेंज दैट ऑब्वियसली. या इन्वेस्टमेंट कैन बी एज लो एज आप ब्रोकरेज अकाउंट खोल सकते हैं. आई बिलीव आप लोगों के साथ भी with minimum of 5,000 rupees. फिर म्यूचुअल फंड्स में आप खोल सकते हैं with 1,000. There you go. तो ladies and gentlemen ये disclaimer हम आपको दे रहे हैं, आपको ज्यादा अमाउंट्स की जरूरत नहीं है to start investing. आप किसी भी अमाउंट से शुरू कर सकते हैं. यू कैन स्टार्ट स्मॉल. एक दफा आपका अकाउंट खुल गया तब तो आप कुछ भी चाहे डाल सकते हैं और किसी भी वक्त डाल सकते हैं. सो प्लीज डोंट लेट दिस इंटिमिडेट यू. एग्जैक्टली. So any closing words that you'd like to give? Process that is free of cost. Yeah, definitely. Yeah, I like to give कि देखिए account opening process is a free of cost process. आप अपना account खोलें. You watch the markets. I usually tell people कि it is not important कि आप account खोल के trading ही करें. You open your account, you see the markets, how the markets are moving. You learn the market. It's not necessary कि आपने market सीख के पैसे लगाने ज़रूरी. आप सीखें उसको, उससे आपको और बहुत सी opportunities निकलती हैं. So yes, I'll just say that whenever it comes to financial literacy वाली thing, we Pakistanis are very much far behind. हमें उस चीज़ पर खुद भी काम करना. हमारे institutions and we other अदारे तो काम कर रहे हैं, but as an individual we need to learn things for our own selves as well.
So yes, that's the message I just wanted to convey to the masses कि सीखें और सीखें. Thank you so much, Mr. Paracha, for being with us. I wish you and commodities Thank the you. best. I really appreciate it. And ladies and gentlemen, अब हम आपको बता चुके हैं कि ना सिर्फ आप PSX में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप PMEX में भी जो एक regulated commodities की market है, it's another capital market, आप वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं. वहाँ आपके साथ scam नहीं हो सकता as long as your brokerage is SECP registered, much like Samir from Florid Commodities. So please be careful about कि आप किसको पैसे दें. Don't get scammed. हम बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं. We care about you guys. हमारी पूरी कोशिश होती है कि through the inside scoop अवाम की financial literacy increase हो and we get to a point जहाँ पाकिस्तान में इंशाल्लाह majority percentage is invested. मैं मिलूंगी आप लोगों से कल सुबह again same time same place 11 o'clock. I'll see you there. This was the Inside Scoop. I am Matal Khan. Take care for that.